हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ सिद्धार्थ। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर एक लेसन प्लान का कोई एक फॉर्मेट बता दीजिए। तो भले ही आपका कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, जो मेन मेन जो चीज़ें लिखना है, जनरल ऑब्जेक्टिव और किस तरह से टीचिंग एड और ये सब लिखना है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या लिखना है। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो ऊपर का कॉमन रहेगा सभी में, कि आप टीचर्स नेम है तो आप ऊपर लिख दीजिए अपना नाम। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। मैथ्स है तो यहाँ मैथ्स लिख दिया मैं। और आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो यहाँ साइंस लिख दीजिएगा। टॉपिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे इसमें हमने फ्रैक्शन लिए, आप जैसे 9th 10th का कोई टॉपिक ले रहे हैं, किसी में आप मान लीजिए कि सर्कल पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो टॉपिक यहाँ पे आपको लिख देना है। और फिर क्लास है तो ये 6 लिख दिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन प्राइमरी में भी है और ऊपर के क्लास में भी फ्रैक्शन से, जैसे 6 है 1 to 5 में भी है। तो अगर प्राइमरी के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो 6 की जगह पे यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 4th लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा। तो ये है। और ये डेट मैं अभी बनाया था ये जस्ट। तो देखिए, ये आज का डेट है 12 फरवरी का डेट। और जो किस क्लास में आपका पीरियड है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी लिख दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ क्लास तो 40 मिनट या 45 मिनट का लगभग रहता है क्लास। तो ये यहाँ पे लिख देना है। फिर सबसे ऊपर है कि जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में देखिए, लेसन प्लान में थोड़ा बहुत सबका चेंज होता है, तो आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो आपको समझ में आ रहा है, या नेट से भी देख के भी आप कुछ चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हैं। अपने मन से लिख देना है, या गूगल करके भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि टू डेवलप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बच्चे समझ सकें। ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें। और फिर क्या होगा, मैथ्स पढ़ेंगे बच्चे तो टू इन्हांस द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको इन्हांस करना, मतलब एक अच्छे बढ़ाना, उनके स्किल्स में डेवलपमेंट इन्हांसमेंट करना। एंड अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशंस में, और ये सब जो सीखेंगे तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस में और डे टू डे लाइफ में इसका अप्लाई करेंगे। तो ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या आप लिख सकते हैं, टू इन्हांस स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल्स। आप मैथ्स पढ़ेंगे या कोई प्रॉब्लम दीजिएगा तो उनके सोचने का भी तरीका भी तो डेवलप होगा अच्छा। तो इसलिए हम उनको पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें। फिर ये टू डू मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि अगर सोचेंगे चीज़ें को तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट। तो ये सब देखिए बेसिक चीज़ें जनरल। आप इसमें एक आध दो कुछ और भी लिख सकते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये एक जनरल। फिर होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक क्या लिया गया है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में आप उसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं, कि तो ये उसके रिलेटेड लिखेंगे स्पेसिफिक में, जो भी आपका कंटेंट रहेगा। तो डेवलप स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो बच्चे में जो फ्रैक्शन वगैरह क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन, तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो सबको बच्चे मतलब सॉल्व करें फ्रैक्शंस रिलेटेड। एंड टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को बच्चे समझ सके। तो ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब हम क्यों करा रहे हैं। फिर आता है टीचिंग एड। तो ये तो सब में कॉमन रहेगा, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट रहे, क्योंकि आप जो टीचिंग एड्स वहाँ पे क्या यूज़ कीजिएगा पढ़ाने के लिए, तो ब्लैक बोर्ड चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। फिर चौक चाहिए, चौक नहीं है तो यहाँ पे मार्कर भी आप लिख सकते हैं, मार्कर भी होता है। फिर डस्टर मिटाने के लिए वो चाहिए। फिर सीट ऑफ पेपर वगैरह। अब फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक सीट होगा ना, जैसे पेपर का टुकड़ा ले लीजिएगा, तब उसको आप ये बता सकते हैं कि लाइन खींच के उसको कट कर दीजिए, और फिर उसको यहाँ से जैसे कि 4 पार्ट में या एक पार्ट को सेडेड कर दिए और बोलिए कि इसको हटा दिए। तो वो, या फोल्ड करके आप पेपर का यूज करके उनको बता सकते हैं कि ये कितना पार्ट है। और मतलब इस तरह से, जैसे ये एक पार्ट सेडेड हो गया तो क्या बोलते हैं, 1/4। तो इस तरह से पेपर को फाड़ के यहाँ से एक कॉर्नर से हटा के उनको समझा सकते हैं कि ये टोटल 4 पार्ट था, और इसमें से हम एक पार्ट को यहाँ से हटा लिए। तो ये या एक पार्ट जो सेडेड है तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से पेपर का ये सब चीज़, सीट ऑफ पेपर वगैरह का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा टीचिंग एड में आपका।
नेक्स्ट है बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज क्या था। तो बच्चे के पास अब फ्रैक्शन तो नाम सुना ही नहीं था वो लोग, तो बस बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स वगैरह के बारे में जानते थे कि जो 1 to 100 तक उनको नंबर्स वगैरह के बारे में पता था कौन कौन से ये चीज़ें। अब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे बच्चे का, तो ये सब चीज़ में रहेगा। देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट है सब सब्जेक्ट्स में तो आएगा ही आपका, प्रीवियस नॉलेज, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। अब आपको अपने से 2-3 क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पे, और इसका स्टूडेंट का नो रिस्पॉन्स, किसी में थोड़ा बहुत बच्चा जान रहा है तो कुछ लिख दीजिए बता रहा है। जैसे आप साइंस ही पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, और उसमें CO2 क्या होता है, और भी चीज़ें होती है, मतलब कि प्रोसेस क्या होता है। तो कोई सा भी टॉपिक है तो वो चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मतलब आप एक दो क्वेश्चन कीजिए इधर से टीचर्स एक्टिविटी में, और इधर रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में रिस्पॉन्स लिखते जाइए। तो एक दो में तो कुछ दे दिया बता दिया, और बाकी में कुछ नहीं बताया, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखना है, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट्स का हो। और दूसरा टॉपिक भी उठा रहे हैं, जैसे कि शेप्स ऑफ ट्रायंगल्स बता रहे हैं, तो डिफरेंट शेप्स के बारे में बच्चे जान रहे हैं कि नहीं, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, तो वो सब भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी जैसे सर्कल देखा है या कुछ और है, तो वही चीज़ें आपको लिखना रहेगा। तो यही रहेगा प्रीवियस नॉलेज। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखा है, डू यू नो अबाउट फ्रैक्शन, तो बच्चे बोले कि यहाँ पे नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। डू यू नो अबाउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये इसके बारे में यस 3/5 एक बच्चा उसमें बता दिया कि यस हमें, स्टूडेंट ने उसमें लिख के बताया कि जो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये सब अपने मन से आप लिख सकते हैं। हाउ टू राइट 1/4 इन न्यूमर 1/4 इन नंबर, तो 1/4 को कैसे लिखते हैं, तो 1/4। तो ये सब बच्चा कुछ बता रहा है नहीं बता रहा है, तो ये आपके। फिर अब ये सब के बाद आता है मेन, आप जो पढ़ाइएगा, तो ये टीचिंग पॉइंट आप किस किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो ये 4 कॉलम आपको सब में बना लेना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, इस तरह से बना लीजिएगा। इसमें आपको सबसे टीचिंग पॉइंट में टीचिंग पॉइंट में क्या लिख देना है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहले तो बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या है, बेसिक चीज़ें बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप उसका पेपर का यूज करके आप बता सकते हैं कट करके। तो और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ाइएगा, वहाँ पे डेमो दीजिएगा, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। फ्रैक्शन इज ए नंबर डेट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब पूरे पार्ट का, जैसे कि होल पार्ट है तो उसका एक टुकड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, इसी से समझ लीजिए कि यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, यहाँ पे 4 पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है कि एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है पूरे का। तो यहाँ पे पूरा 4 है, और यहाँ पे एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको क्या लिखेगा, 1/4। बच्चे क्या करेंगे, वो चुपचाप सुनते रहेंगे, आप पढ़ाइएगा तो यही लिख देना, इसमें स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और इसके बाद से आपको क्या है कि और थोड़ा सा पढ़ाइएगा, क्योंकि एक ही चीज़ फ्रैक्शन बता के तो चले नहीं जाइएगा। दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। वैसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम होगा, वैसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/7 है, तो यहाँ पे देखिए ये सब लिख दीजिएगा, थोड़ा आइडिया बच्चे को यहाँ पे जैसे पढ़ाइएगा तो समझा बताइएगा कि यहाँ पे हेयर 4 इज लेस देन 7, सो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इन दिस 6/11 हेयर 6 इज लेस देन 11, सो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज proper fraction because numerator is less than the denominator. Same thing in improper fraction में क्या बताइएगा कि fraction whose numerator is more than the denominator। वैसे fraction जिसका numerator ज़्यादा हो denominator से, तो उसको हम बोलते हैं improper fraction। जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर लिख दीजिएगा जिसका ऊपर न्यूमरेटर को ज़्यादा लिख दीजिएगा, डिनोमिनेटर कम, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। जैसे मान लीजिए 9/5 लिख दीजिए, तो 9 क्या बोलिएगा कि 9 हेयर न्यूमरेटर, या यहाँ पे क्या लिखा है 8/3 है, तो बोलिए हेयर 8 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा गया है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 इज़ ग्रेटर देन 3 ना, 8 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बस यही है। और बाकी मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे इस तरह से आप लिखते हैं ना यहाँ पे, अ फ्रैक्शन दैट इज फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। तो ये 2/5 क्या है, यह फ्रैक्शन है, और ये 4 क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो इस फ्रैक्शंस को
आप क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये मतलब वैसे फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शन एंड होल नंबर को मिला के बनता है, उसको आप बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 4/2/5, 6/3/5, दीज आर नोन एज मिक्स फ्रैक्शंस। अब इसमें क्या होता है देखिए, और भी चीज़ें हैं, तो आप इसमें एक दो और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हायर क्लास में जैसे जाइएगा तो फ्रैक्शन में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाइएगा, तो उसमें आप, मैं नहीं लिखा हूँ, आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें को ऐड कर दीजिएगा। देखिए लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जैसे 4/5 है, 3/5 है, तो ये सब फ्रैक्शंस को आप क्या बोलिएगा, ये सब क्या लाइक फ्रैक्शंस है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगा, जैसे 4/3 है, फिर क्या हो गया, 6/7 हो गया, तो ये डिनोमिनेटर भी सबका बदलते जा रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो सब भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। और फिर आपको, और यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है, तो ये दो तीन पॉइंट अगर आप हायर क्लास का ले रहे हैं तो नीचे, और प्राइमरी में जा रहे हैं तो बस इतना काफ़ी है एक क्लास में, कि आप प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड है। लेकिन 6 7 में अगर ये चीज़ 6 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थोड़ा एक दो चीज़ और आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। और फिर रिकैपिटुलेशन, मतलब ये जो आप पढ़ाए हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या पढ़ाए हैं इसमें। तो उस सबको एक क्विक रिकैप में हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था। और तो कोई बच्चे से मतलब आप पूछ सकते हैं क्लास में कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, और विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5/8, 4/3/7। तो यहाँ 5/8 कौन सा फ्रैक्शन है, फिर जिसका न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, कम है, डिनोमिनेटर क्या है, तो वो आपको बताना होगा देख के वहाँ पे। 4/3/7 क्या है, तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो सब अभी बताया, तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सब होने के बाद क्लास में आप क्या है, आपका लास्ट में क्या होता है, होमवर्क देना होता है बच्चों को। तो होमवर्क में आप दे दीजिए कुछ भी, जो मन है, 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से फिगर बना के आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको पता है, ये 1/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2/4, ये भी क्या हो जाएगा, 1/। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, वहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है एक। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहीं पे पता चल रहा है, जैसे कि देखिए, ये वाला क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 2/4, क्योंकि प्रो, और इसको कट कीजिएगा तो ये क्या होगा, 1/2। तो ये दोनों फ्रैक्शन ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और बाकी ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 3 6 3 9, तो 2/9 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से लिखना है, राइट द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा, कौन कौन सा, मतलब बस होमवर्क देना है आपको, सॉल्व नहीं करना है। और बस यही है, इसी तरह से रहेगा आपको। और ये सब चीज़ें मतलब किसी भी सब्जेक्ट का है, तो टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज़, ये सब सब में सेम रहेगा। और कोई ये नहीं है कि बहुत ही मतलब मुश्किल है बनाना। आप कोई सा भी टॉपिक उठा के उसके बारे में बेसिक चीज़ें आप लिख लीजिए, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक उसके बारे में लिख दीजिए 2 4 पॉइंट। और टीचिंग एड तो पता ही है, चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है, बच्चे के पास क्या नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत उनके पास कुछ नॉलेज है बेसिक चीज़ का। और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे आर्टिकल जानते हैं, वॉवेल जानते हैं, कुछ ऐसा आप बता दीजिए, हल्का फुल्का कुछ जानते हैं। और नहीं है तो वहाँ पे नो रिस्पॉन्स। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।